जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम हाज़िर हैं आपकी सेहत के मसाइल के हवाले से एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ। और आज हमारे साथ मौजूद है रीहैब स्पेशलिस्ट, मतलब कि जो लोग किसी भी वजह से जिस्मानी माजूरी का शिकार होते हैं उनको दोबारा नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लाने में मदद करते हैं, उनको रीहैब करते हैं और आपके जोड़ों, पट्ठों और हड्डियों के मसाइल से वाकिफ़ डॉक्टर अबील अशरफ साहब। सर, बहुत खुशामदीद कहता हूँ मैं अपने प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तानी कौम में इस वक्त जो स्टैट हैं वो हमें बता रहे हैं, जो फिज़िकल फिटनेस के अदाद शुमार हैं वो बता रहे हैं कि हमारी जो कौम है वो घुटनों के दर्द के मसाइल का शिकार है, जोड़ों के दर्द के मसाइल का शिकार है। इस हवाले से आपकी रिसर्च क्या कहती है? घुटनों का दर्द होता कितनी किस्म का है, एक्चुअली इसकी डेफिनेशन क्या है, कैसे किसी शख्स को पता चले कि उसे घुटनों का वाकई ही प्रॉब्लम हो गया है? हमारे पास अक्सर पेशेंट आते हैं घुटनों के दर्द के साथ, और आपने रेशो की बात की है तो ज़्यादा जो रेशो है वो फीमेल में ज़्यादा है मर्दों की निस्बत। अच्छा। ये अबव 40 या 50 के से ऊपर वाले लोगों में होता है जो ज़्यादा मोटापे के शिकार होते हैं, ठीक है। और उनकी हड्डियां जो हैं वो थोड़ा घिसना शुरू हो जाती हैं, अच्छा। जिसकी वजह से जो है जोड़ों का दर्द वो स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है इसकी कि जोड़ों के अंदर एक झिल्ली होती है जी जो जी। आहिस्ता आहिस्ता, जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रैक्शन यानी कि टूट फूट का शिकार हो जाती है, जी जी। जिसकी वजह से जो है घुटनों का दर्द वो स्टार्ट हो जाता है। ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, इसको स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि आपने उसको प्रॉपर उसकी तस्वीर बना दी कि इस वजह से घुटनों का दर्द होता है। जी, इससे अगर आगे चलें, ये एक्चुअली होता क्यों है और किस उम्र में ये हो जाता है? ये अबव जो है कम 45 या 50 की उम्र में होता है, हाँ। जाके होता है। अगर हम इसकी अलामात पे आ जाएं जी जी। तो उसमें दर्द है, सूजन है और अकड़ाव आ जाता है जोड़ों के अंदर, चलने फिरने में और नमाज पढ़ने में मसला बनता है, टॉयलेट में बैठने टॉयलेट में में। बैठने में, उठने बैठने में। और सुबह सुबह जो है वो इन जोड़ों में सख्ती आ जाती है, चलना फिरना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसकी मुश्किल वजह हो से। जाता है। और इसकी रीजंस क्या है प्रॉपर? इसकी बेसिकली दो रीज़न है। एक जी हमारे पास प्राइमरी है जो कि विद एज जो चेंजेस आती हैं, जी। जिसकी वजह से जो कार्टिलेज है जोड़ों के अंदर जो झिल्ली है जी वो डिस्ट्रैक्शन यानी कि टूटना शुरू हो जाती है। जी। जी दूसरा ये है कि आफ्टर 55 लोगों के अंदर जो बोन्स हैं या जो विटामिन डी है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से या कमी की वजह से जो हड्डियां हैं वो बुरबरेपन का शिकार हो जाती हैं, अच्छा जिसकी जी। वजह से जो हमारा घुटना है उसकी ब्लड सप्लाई थोड़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो झिल्ली है वो जो है वो फटना शुरू हो जाती है। अच्छा जी। अच्छा, ये आपने बता दी अब उस। इसकी जो जी दूसरी किस्म है वो है जैसे कोई ट्रॉमा हो गया, हड्डी टूट गई है, जी। जी उसके साथ जो जोड़ है वो आपका एक जगह पे स्टक हो गया, जी। जी ठीक है। उसकी वजह से भी जो जॉइंट के ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाता है और जो झिल्ली है वो आहिस्ता आहिस्ता वीक होना शुरू हो जाती है। जी लिवी। अच्छा डॉक्टर बील साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तानी कौम में ही ये रेशो है, ये जो स्टैट हमें बता रहे हैं, या ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में? नहीं, ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में है। जो लोग ज़्यादा मोटे हैं या उनकी ओबेसिटी ज़्यादा है या उनका एक लॉन्ग स्टैंडिंग वाला काम है, उन पेशेंट में ज़्यादा रेशो है उनकी। अच्छा, उनमें। उनमें ज़्यादा रेशो है। अच्छा, एक तो हो गया एज फैक्टर और उसके बाद ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में, जी, लेकिन कोई 2 4 3 4 चीज़ें तो हमारे लाइफस्टाइल में शामिल होंगी ना, जिनकी वजह से हम जी। इस मसाइल का एक तो शिकार। ये है कि हम जो ज़्यादा काम करते हैं, पाँव के बल पे बैठ के ज़्यादा काम करते हैं, उन पेशेंट में ज़्यादा जो नी है या घुटना है उसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस आता है। एक अच्छा। चीज़ ये है। हाँ। दूसरा ये है कि आप गिरे हैं, उसकी वजह से भी जॉइंट आपका इमोबिलाइज रहा है तो आपके घुटनों में दर्द शुरू हो जाती है। इसकी और बहुत सारी वजूहात हैं। मसलन मिसाल के तौर पे बाज़ जो जॉइंट होते हैं वो इस वजह से सोचते हैं कि उनके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। अच्छा। लेकिन ये जो सेप्टिक जो हम आर्थराइटिस बोलते हैं, ये इसकी और किस्म है। अच्छा। उसके अंदर ये लास्ट एज में मोस्टली होता है, या जिन बच्चों के अंदर होता है जो कि ऑलरेडी किसी डिजीज़ में होते हैं। अच्छा। उनके अंदर जोड़ों के अंदर पानी भर जाता है, फिर उसको सिरिंज के साथ या उसको जो मेडिसिन है उसके साथ उनको ड्राई किया जाता है। जाएगी। अच्छा, ये बताइएगा कि घुटने का जोड़ ही ज़्यादा क्यों मुतासर होता है? नी जॉइंट के अलावा एल्बो नहीं, जॉइंट भी है, बाकी टखने जी का भी। सही कह रहे हैं, क्योंकि जो वेट बेरिंग जॉइंट है हमारा वो हिप है और नी अच्छा। है,
ज़्यादातर ये दोनों यानी कि जिसके ऊपर वजन ज़्यादा आता है। अच्छा, ये दो जॉइंट है। ये दो जॉइंट है। अच्छा, इसकी जो बुनियादी रीज़न है उसमें आपने लाइफस्टाइल तो बता दिया कि पाँव के बल बैठना, इसका एक्सेसिव इस्तेमाल इन दोनों जॉइंट्स का। खुराक में भी कोई इशू है? नहीं, खुराक की वजह से नहीं, अगर जेनेटिकली देखें तो तब होता है, लेकिन खुराक की वजह से थोड़ा असर होता है। जैसे कि हम धूप में नहीं बैठते या विटामिन डी नहीं लेते, इन चीज़ों की वजह से ये चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इस बड़ी अच्छे पॉइंट की आपने निशानदेही की, लेकिन अगर हम इसको क्लासीफाइड करें तो ये औरतों में ज़्यादा है या मर्दों में ज़्यादा? औरतों में ज़्यादा है मर्दों की निस्बत, क्योंकि पोस्ट मीनोपॉज जब उनके जो वो पीरियड साइकिल है वो थोड़ा ख़त्म होने की तरफ जाता है, मखसूस अय्याम उनके जब बंद हो जाते हैं ख़वातीन के, जी बिल्कुल, उसके बाद खतरा है। जो औरतें हैं वो अपना वेट ज़्यादा गेन कर लेती हैं, जिसकी वजह से जो अपने घुटनों की बायोमैकेनिक्स है, जहाँ उसकी जो अलाइनमेंट है वो थोड़ी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। अच्छा, उस पर जो जॉइंट है उस पर वेट आना ज़्यादा शुरू हो जाता है। अच्छा, कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब ये भी फैक्टर है कि जो औरतें बच्चे ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं उनमें भी तो कैल्शियम की कमी होती है। उनमें भी कैल्शियम की ज़ाहिर बात है कमी हो जाती है, तो उनको साथ जो है जो हार्मोनल थेरेपी है वो देनी पड़ती है, हमें देनी पड़ती है। यानी कि अगर किसी शख्स के घुटने में दर्द है जी, और वो चाहता है कि डायग्नोज हो जाए कि मेरे घुटने में दर्द वाकई कोई ऑर्थराइटिस का इशू आ रहा है जो प्रॉपर एक बीमारी है, जी, तो वो कैसे डायग्नोज करवा सकता है? एक सिंपल सा टेस्ट होता है जिसको हम एक्सरे बोलते हैं। एक सिंपल एक्सरे करवा के पेशेंट हमारे पास आ जाए, हम एक्सरे को देख लेते हैं, ये पहली स्टेज है, सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज या फोर्थ स्टेज है। अच्छा, फोर्थ स्टेज हमारे पास लास्ट स्टेज होती है। जी, जो पहली स्टेज होती है वो हमें ऐसे फील होता है कि जैसे आपका घुटना रेड हो गया है, इसमें हल्की फुल्की पेन आना शुरू हो जाती है। ये पहली स्टेज है? ये पहली स्टेज है। अच्छा, दूसरी स्टेज हम एक्सरे पे इस तरह देखते हैं कि उसके अंदर जो जो जोड़ होते हैं आपस में ऐसे दो हड्डियों का, उनमें स्पेस कम होना शुरू हो जाती है जी, उसमें पेन बढ़ जाती है। अच्छा, पहले की निस्बत, ठीक है। आगे हम आ जाए ग्रेड 3 में। ग्रेड 3 के अंदर बड़ा पेनफुल होता है, उसके अंदर जो आपकी हड्डियां हैं वो जब रगड़ खाती हैं जी, तो उसमें हड्डियां भुर भी जाती हैं और एक नई हड्डी बन जाती है। अच्छा, जहाँ से हड्डी बुढ़ती है वहाँ से एक नई हड्डी बनना शुरू हो जाती है, जिसको हम ओस्टियोफाइट्स कहते हैं। अच्छा, ये तीसरा स्टेज है? तीसरा ओस्टियोफाइट्स स्टेज है। और एक्सरे के अंदर हमें जो जॉइंट है वो वाइट सा नजर आएगा, जिसको हम स्क्लेरोटिक मार्जिन्स बोलते हैं या सबकॉन्ड्रल बोन बोलते हैं। अच्छा, अब लास्ट ये तीसरा स्टेज ये तीसरा स्टेज है। चौथे स्टेज के अंदर जो घुटने हैं वो मिडिल साइड से, अंदर वाली साइड से भी और बाहर वाली साइड से भी दोनों फ्यूज हो जाते हैं जी, और हड्डियां जो हैं वो मल्टीपल ओस्टियोफाइट्स यानी हड्डियां बढ़ जाती हैं घुटने के इर्द गिर्द सारी। जी, जी। अच्छा, ये हमारे पास लास्ट अच्छा जी डॉक्टर साहब, ये तो आपने सारा उसको एलेबरेट कर दिया कि आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करवा के उसको डायग्नोज कैसे करते हैं जी। अच्छा, अब आ गए कि डायग्नोज हो गया जी, अब मुझे बताइएगा कि आपके जो स्टैट हैं वो क्या कहते हैं कि पाकिस्तान में हर दूसरा शख्स इस बीमारी में मुब्तला है, तीसरा है, चौथा है, क्या रेशो है? इसकी जो पाकिस्तान में रेशो है वो 2.1 की रेशो है। 2.1 की रेशो है कि हर दूसरा मर्द जो है वो जोड़ों के दर्द में मुब्तला है। हर दूसरा मर्द जोड़ों के दर्द में मुब्तला है, और हर औरत जो है वो दूसरी है या तीसरी है? वो भी दूसरी है। हर दूसरी औरत जो है वो इस जोड़ों के अंदर दर्द के अंदर मुब्तला है।